साथियों नमस्कार। साथियों के अंदर की नई वैकेंसी आ चुकी है। बीएसएनएल की हम बात करें साथियों, तो बीएसएनएल के अंदर ये जो वैकेंसी इसकी हम बात करें, ये जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर की वैकेंसी है। जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर की टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंदर आती है। यहाँ पे हम बात करें कौन कौन से इस पद के लिए कब से क्या अप्लाई है, सारी डिटेल जाने से पहले आप यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना भूलें। इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 4 जून से स्टार्टिंग हो गई और इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो आपकी तीन जुलाई तक इसकी लास्ट डेट है। 3 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो साथियों, ठीक है। एग्जामों की हम बात करें, एग्जाम वगैरह की, ये इसकी जो डिटेल है हम बात करें तो इसकी लगभग मंथ अगस्त में हो सकती है एग्जाम, ठीक है। बात करेंगे जोन वाइज सर्किल वाइज की कहाँ है जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर की, जिसे जेटीओ भी बोला जाता है, जेटीओ की वैकेंसी भी इसे बोला जाता है, ठीक है। इस वैकेंसी की हम बात करें टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंदर तो कहाँ वैकेंसीज है, किस कैटेगरी में। अंडमान निकोबार की हम बात करते हैं, यहाँ एक वैकेंसी जनरल कैटेगरी की है। एमपी की हम बात करते आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, एक वैकेंसी जनरल कैटेगरी की। आसाम में एक वैकेंसी जनरल कैटेगरी की, एक एससी कैटेगरी की आसाम में वैकेंसी है साथियों, ठीक है। कोलकाता में बात करते हैं, यहाँ पे एससी की एक है और यहाँ पे जनरल की एक है। टोटल 2 वैकेंसीज यहाँ पे हैं। चेन्नई की बात, चेन्नई में एक एससी की वैकेंसी है और एक यहाँ पे ओबीसी की वैकेंसी। टोटल 3 वैकेंसी जनरल की, टोटल 5 वैकेंसी यहाँ पे है चेन्नई टीडी के अंदर। छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो एक वैकेंसी जनरल की है। गुजरात की बात करें, यहाँ 2 वैकेंसी एससी की, एक वैकेंसी जनरल की, टोटल 3 वैकेंसी है। गुजरात में पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के अंदर भी एक वैकेंसी। हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे ओबीसी की एक वैकेंसी है, ठीक है। हरियाणा जम्मू कश्मीर की बात करें जनरल की एक वैकेंसी है। कर्नाटका की बात करें यहाँ पे एक वैकेंसी एसटी की है और 2 वैकेंसी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की 23 वैकेंसी जनरल, टोटल 26 वैकेंसी है कर्नाटका में। केरला की बात करें, केरला में 4 वैकेंसी एससी की, 3 एसटी की वैकेंसी है, 2 वैकेंसी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की, 6 वैकेंसी जनरल की, टोटल 15 वैकेंसियाँ हैं। एमपी की बात करें, एमपी में 1 वैकेंसी एससी कैटेगरी की, 2 वैकेंसी ओबीसी की, 1 ईडब्ल्यूएस, 6 वैकेंसी जनरल, टोटल 10 वैकेंसी यहाँ पे हैं एमपी के अंदर। एमपी के बाद हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के अंदर 2 वैकेंसी यहाँ पे एससी, 1 एसटी, 4 वैकेंसी ओबीसी, 2 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस, 7 वैकेंसी जनरल, टोटल 16 वैकेंसी। पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में 1 वैकेंसी है। एनी सेकंड की बात हम करते हैं, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात है, यहाँ पे 1 वैकेंसी है ओबीसी कैटेगरी, 2 वैकेंसी जनरल, टोटल 3 वैकेंसी है। ओडिशा की बात करें, 1 वैकेंसी एसटी की, 4 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की, 1 वैकेंसी जनरल, टोटल 6 वैकेंसी है। राजस्थान की बात करें, जनरल की 1 वैकेंसी है। सिक्किम की बात करें, 1 वैकेंसी जनरल की है। इसके बाद तमिलनाडु की बात करें, 1 वैकेंसी जनरल की है। तेलंगाना की बात करें, 1 ओबीसी, 1 जनरल, टोटल 2 वैकेंसी यहाँ पे। उत्तराखंड में 1 जनरल की है और यूपी की बात करें, यहाँ पे 1 वैकेंसी जनरल कैटेगरी है। टोटल हम बात करें तो एससी की यहाँ पे 12, एसटी की 6, ओबीसी की 10 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 11, जनरल की 61, टोटल 100 वैकेंसी है। पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में 3 वैकेंसी है और 2 वैकेंसी हैं, ठीक है। स्टेट वाइज मैंने आपको इसकी डिटेल बता दी। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें एज की बात करें, एज आपकी 20 साल से 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या, कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप होंगे इसके। सेक्शन 1 इसके साथ ही सिलेबस वगैरह की हम बात करें यहाँ पे तो आपका इंजीनियरिंग स्ट्रीम फर्स्ट होगा, वो आपका 200 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे। इंजीनियरिंग सेक्शन सेकंड होगा, वो आपका 50 के 200 नंबर का आएगा। जनरल एबिलिटी टेस्ट 20 क्वेश्चन आएगा 80 नंबर के। टोटल 480 का पेपर होगा, 120 क्वेश्चन आपके आएंगे साथियों, ठीक है। 3 घंटे टाइम आपको दिया जाएगा। इसके बाद इसकी मेरिट निकलेगी, मेरिट लिस्ट निकाल के दे। इसमें सही उत्तर के लिए 4 नंबर मिलेंगे और नेगेटिव के लिए 1 नंबर काटा जाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग वगैरह ये है, इस ट्रेनिंग का आगे प्रोसेस है। इस रेटों को जानकारी चाहिए तो हम बता दें। इसके साथ हम फीस की बात करें तो यहाँ पे 2,000 रुपये हैं और जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए और एसएसटी वगैरह इनके लिए 1,000 रुपये की फीस है साथ ही। ये है बीएसएनएल की वैकेंसी की डिटेल और मुझे कुछ इंपॉर्टेंट इसमें लगा नहीं जो आपको बताने लायक हूँ। एजुकेशन कोर्स क्वालिफाई इसमें बैचलर डिग्री होती है, इंजीनियरिंग डिग्री इन सेंट्रल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग डिग्री आपकी होनी चाहिए। किस किस्म
टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रिशियन में, रेडियो, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिशियन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर इंस्ट्रूमेंट या बीएससी इलेक्ट्रॉनिक या एमएससी कंप्यूटर के अंदर आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इस रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं कमेंट जरूर कमेंट करना, ठीक है। धन्यवाद।